कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको हंसी मजाक में तो लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका अंत ना बहुत ही ज़्यादा गंभीर तरीके से होता है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस तरीके से होता है। ऐसे ही लोग अक्सर भूत प्रेतों का मजाक भी उड़ाया करते हैं। जो लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं, ये तो उनकी मर्जी है, लेकिन जो लोग नहीं मानते हैं वो लोग कभी कभार बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा देते हैं। उनका भी जो अंत होता है वो बहुत बुरी तरीके से होता है। वो तब तक उनका मजाक उड़ा सकते हैं सिर्फ जब तक उनको वाकई में ऐसी कोई चीज़ें उनके सामने ना दिख जाए उनको, और जब दिख जाती है तो वही 2 पल की दूरी मौत से। हमारे देश में या फिर इस पूरी दुनिया में भी ऐसी कई सारी सुनसान इलाके होते हैं जो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई दिख तो नहीं रहा है, कोई हो भी नहीं सकता, लेकिन अंधेरा काफ़ी है, ये हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, जो सुनी सुनाई बातें हैं मैं जानता हूँ, लेकिन ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि जितना ज़्यादा अंधेरा किसी और के वहाँ होने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। जहाँ पे आपको जो इंसान नहीं दिख रहा है वहाँ पे इंसान भले ही ना हो, लेकिन कोई और चीज़ ज़रूर हो सकती है। लेकिन फिर भी हमारी दुनिया में से कई सारे लोग हैं जो इन बातों का मजाक उड़ाते हैं। जैसे कि एक लड़का था राकेश ने भी मजाक उड़ाया था। वो मजाक उड़ा रहा था एक इलाके का जो कि बेंगलोर में है। बेंगलोर में एक सेमेट्री है, उस चीज़ का वो मजाक उड़ा रहा था। एंड उसके साथ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, वो सब चीज़ें मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन शायद आपको पता होगा कि टेलीग्राम के अपने NFTs होते हैं। एंड गाइस, इन NFTs की कीमत कुछ हज़ारों नहीं लाखों तक भी होती है। लेकिन आपको क्या पता है कि सिर्फ एक ऐप के जरिए आप इन NFTs से बहुत अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। हाइपर गिफ्ट टेलीग्राम का सबसे बड़ा NFT गिफ्ट के सर्विस है, जहां आप सिर्फ ₹1000 इन्वेस्ट करके $20,000 तक के NFTs जीत सकते हो। आपको यहाँ पे हर तरह के गिफ्ट्स मिलेंगे, सस्ते, महंगे और फ्री वाले भी। बस 1 टन रिचार्ज करो जो कि सिर्फ 300 है। बस 2 हफ्ते में ₹40,000 से ज्यादा NFT गिफ्ट कमा लेना, जैसे मैंने किया। बहुत इजी है। चलो वाइकिंग हॉर्स का केस ओपन करते हैं। अरे, मुझे पॉट ऑफ गोल्ड वॉच मिली 70 टन की, आज के रेट से लगभग ₹20,000। हाइपर गिफ्ट्स में आप अपने लूट के साथ कुछ भी कर सकते हो। आप टेलीग्राम प्रोफाइल में रखो, आप अपग्रेड करो, या फिर टन में बेच के अपने पैसे कैश आउट करो। बैटल मोड में आप दूसरे प्लेयर से कम्पीट करते हो, जिसका ड्रॉप और भी ज्यादा कूल होता है एंड वो सब ले जाता है। अब अपग्रेड फीचर में 2-3 गिफ्ट्स कंबाइन करो और बूम, एक आइटम मिलता है जो कई गुना महंगा होता है। आप बैलेंस टन से या फिर टेलीग्राम स्टार से टॉप अप कर सकते हो। दोनों टेलीग्राम में आप सिर्फ 2-3 टैप से ये चीज खरीद सकते हो। टन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे आप रुपीज में एक्सचेंज कर सकते हो और फिर आप इसे विड्रॉ कर सकते हो। दोस्तों, मेरा प्रोमो कोड पार्कर ले लो, इससे आपको मिलेगा एक फ्री केस। अगर आप 5 टन का गिफ्ट लेते हो तो फिर वो अपने आप 10 टन का बन जाता है। डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट के लिंक को फॉलो करके हाइपर गिफ्ट टेलीग्राम बॉट को ओपन करो, प्ले बटन पे टैप करो, बैलेंस टॉप अप करके मेरा प्रोमो कोड यूज करो और अभी आप टॉप बोनसेस ले सकते हो। हजारों यूजर्स हाइपर गिफ्ट में NFTs लूट रहे हैं, वो भी कम से कम इन्वेस्टमेंट में। तुम भी ज्वाइन करो। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। यहाँ पे 3 दोस्त थे, राकेश, मिहिर और भाविक। ये 3 दोस्त ऐसे थे जो कि बचपन से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। ठीक है, बचपन से एक दूसरे के साथ रह रहे, हर जगह पे साथ में वो चीज़ें किया करते थे। स्कूल गए साथ में, कॉलेज गए साथ में। लेकिन गाइस, ये जो लोग थे ना, ये लोग बहुत एडवेंचरस किस्म के लोग थे। कभी भी नदी में कूद जाना हो, कभी भी किसी भी तालाब में जाना हो, गहरे जंगल में सन्नाटों में रहना हो, या फिर किसी ऊंची पहाड़ी पर ट्रैकिंग पे जाना हो, हर चीज़ में साथ में जाते थे। कभी किसी को अकेले नहीं जाने देते थे, हमेशा साथ में लोग चिटके हुए रहते थे। एंड अभी वहीं पे मिहिर कह रहा था कि अभी तो शायद से सारी जगह हम लोग घूम चुके हैं, इवन बेंगलोर में हम लोग हर एक जगह पे जा चुके हैं। लेकिन अब बात है कि अभी अगला कहाँ पे जाए। फिर राकेश ने कहा कि एक जगह है, तुम लोग थोड़े अनकंफर्टेबल हो सकते हो वहाँ पे जाने से, लेकिन वो जगह बड़ी इंटरेस्टिंग है। सब पूछते, मिहिर और भाविक पूछते कि ठीक है, बता जगह का नाम। राकेश कहता है कलपल्ली सिमेट्री, शमशान जो क्रिश्चियन लोगों का होता है वो। थोड़ी देर के लिए ये लोग शांत हो गए, बस इन्होंने इतना कुछ खास नहीं सुना था। तो जो मिहिर था उसने इंटरनेट पे सर्च किया, समझा रुक जरा मेरे को देखने दे। उसने इंटरनेट पे सर्च किया। सर्च करने के बाद जो पहले ही आ गया वो था कि इट्स अ हॉन्टेड प्लेस इन बेंगलुरु। राकेश ने बोला तुम दोनों को नहीं आने तो चलेगा, मैं अकेले चले जाऊंगा। फिर ऑफकोर्स इन लोग का तो अच्छा खासा एक फैक्ट था कि कुछ भी हो जाए कोई भी अकेला नहीं जाएगा, जाएंगे तो सब जाएंगे वरना कोई नहीं जाएगा। लेकिन राकेश ने कहा था कि एक कैच है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रात को तो जाएंगे, लेकिन एक पूरी रात यहाँ पे बिता कर वापस आएंगे। अभी रात के कुछ 1-1:30 बज रहे थे। अब 1-1:30 बजने के बाद ये सब लोग उस सेमेट्री के सामने आके खड़े हो गए। उस सेमेट्री के सामने खड़े होने के बाद मिहिर के हाथ में एक फ़ोटो, एक कैमरा था।
एंड राकेश के हाथ में एक ऑडियो रिकॉर्डर था, लाइक ऐसे ही फोटोज़ वगैरह खींचने के लिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए कि क्या किसी भूत प्रेत की आवाज़ हमको सुनाई देती है कि नहीं देती है। ये सब के लिए एकदम इंटरेस्टिंग वो लोग ने चीज़ें लेके आए थे। अब बात ऐसी कि ये सब लोग उस सिमेट्री के गेट के अंदर चले जाते हैं और वो सामने देख सकते हैं नज़रों के सामने कि बहुत सारी ग्रेव्स है, बहुत सारी ग्रेव्स है, बहुत ज़्यादा फॉग है आसपास, रात हो रही है, 1-1:30 बज रहे हैं, सो ठंडी का भी अच्छा खासा मौसम हो रहा है। ये लोग आराम आराम से अभी वहाँ पे चल रहे हैं। फिर राकेश कहता है कि एक बात थी मैंने तुम लोग को बताई नहीं, लेकिन आई गेस ये जगह उसके लिए मस्त सरप्राइजिंग है एकदम। इस सिमेट्री में एक ऐसा ग्रेव है, एक ऐसा पर्टिकुलर ग्रेव है जो कि काफ़ी मिस्टीरियस इंसान का है। एंड बताया जाता है कि वो जो ग्रेव है ना, उसके आसपास ना आत्माएं भटकती है, और वो जो ग्रेव है ना उसको एकदम लाइक कब्जे में रखा गया है। बहुत सारे गेट्स उसको ना एकदम प्रोटेक्ट करते हैं, और उसके अंदर तो किसी को भी नहीं जाना चाहिए। अगर कोई चला जाए तो ऐसा बताया जाता है कि उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, एंड वहीं पे उसकी लाश मिलती है। जो भी उसको छेड़ने की कोशिश करे उसकी लाश हमेशा वहीं पे आपको मिलेगी। एंड मुझे लगता है कि आज ना हमको इस पे कंपटीशन करना चाहिए कि हम लोग हर जगह पे एडवेंचर करते हैं, यहाँ पर भी करेंगे। ग्रेवयार्ड हो गया तो क्या हो गया, हम किसी से नहीं डरते। उस ग्रेव को जाके हम लोग छू कर आएंगे आज रात को, और जो भी उसको छू कर आएगा वो यहाँ का विनर रहेगा। राकेश ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट आदमी था, और उसको ना हारना बिल्कुल भी नहीं पसंद था, और वो ना एक्चुअली किसी चीज़ से डरता नहीं था। वो अपना ऑडियो रिकॉर्डर यूज़ कर रहा है, इधर उधर आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी नज़रें ज़रूर थी कि मुझे उस ग्रेवयार्ड तक पहुँचना है, मतलब उस एक पर्टिकुलर ग्रेव तक पहुँचना है। तो सबने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ठीक है, जो भी वहाँ पे पहले पहुँचेगा वो जीत जाएगा। लेकिन वहाँ पे भाविक और मिहिर ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आराम से यहाँ पे चलना चाहिए, हम लोग दौड़ नहीं सकते, पहले ही यहाँ पे रोशनी नहीं है, और दौड़ इसलिए नहीं सकते क्योंकि हर एक जगह पे ग्रेव है। हमको किसी के भी ग्रेव को परेशान नहीं करना चाहिए कभी भी, कि इवन दो अगर हम भूत प्रेत में माने या ना माने, लेकिन वो आत्माओं का पार्थिव शरीर है उसके अंदर, हमको उसको छेड़ना नहीं चाहिए। वहीं पे राकेश था कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो भाग के जाऊंगा, और वो सीधा भाग निकला वहां से, तेजी से भागा वो वहां से। और अभी मिहिर और भाविक वहां पे ऐसे के वैसे ही खड़े हैं, बस एकदम खौफ में कि शायद से जो इंसान यहाँ पे हमारा एज अ लीडर बिहेव कर रहा था वही हमारे साथ नहीं है, वही इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर यहाँ से भाग गया। अब हम क्या करें यहाँ पे? वो दोनों वहाँ पे वैसे ही खड़े थे, एंड मिहिर ने बोला भाविक को कि चलो जो भी हो जाए, वो इंसान वहाँ पे अभी अकेला भागते हुए गया, एटलीस्ट हम लोग भी उसी डायरेक्शन में दौड़ते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या है वगैरह वगैरह। एंड फिर वो लोग वहाँ से आराम आराम से धीमे धीमे कदम रख के चलने लग गए। अब बात ऐसी थी कि वो लोग जब चल रहे थे ना, एक दूसरे से बात कर रहे थे इस बारे में कि भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, आज तक कभी मुझे डर नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारे पैरों के नीचे बहुत सारे मुर्दे हैं, और हम जानते हैं कि हमारे पैरों के नीचे बहुत ज़्यादा मुर्दे हैं, लेकिन हो सकता है ना कि उनकी आत्माएं भी आसपास भटकती हो। जो भाविक था उसने कहा कि हाँ भाई हो तो सकता है, लेकिन हम लोग को थोड़ा आराम आराम से चलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, या तो हम लोग वापस चले जाए। मिहिर ने कहा नहीं नहीं, हमारा दोस्त है यहाँ पे, हम उसको छोड़ के नहीं जा सकते। अभी ना काफ़ी दूर से किसी डॉग के हाउल करने की आवाज़ आई, चिल्लाने की आवाज़ आई, रोने की आवाज़ आई, जैसे कि वो रो रहा हो। एंड उन लोग को बहुत, ये लिटरली और ज़्यादा उसको ये स्कैरी बना रहा था, हॉरर बना रहा था इस चीज़ को। उन्होंने कहा कि भाई ये सब चीज़ें तो फिल्मों में होती है, मुझे नहीं पता था ये सब हमारे आसपास हो रही है, और मुझे पता नहीं मैं इसका रिएक्ट क्या करूँ। फिल्मों में ये सब चीज़ें टीवी के अंदर होती है, ये पर्दे के पीछे होती है, कैमरे के सामने होती है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही है। फिर ऑल ऑफ अ सडन उनको लगा कि उनके पीछे से कोई भागते हुए गया, पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं। जैसे वो पीछे मुड़े उनको लगा कि अभी आगे से कोई भागते हुए गया, आगे भी कोई नहीं था। उनको लगा कि यहाँ पे हर जगह पे मुर्दे हैं, तो यहाँ पे चलने की क्षमता किसमें है? हम तीनों के अलावा। राकेश तो भाग निकला, हम दोनों यहाँ चल रहे हैं, आसपास कौन है? फिर ऑल ऑफ अ सडन मिहिर के कंधे पे किसी ने ऐसा करके टैप किया, उसने पीछे देखा, पीछे कोई नहीं था। आगे देखा तो आगे राकेश खड़ा था। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए कि अरे यार राकेश, थैंक गॉड तू आ गया यार वापस, थैंक गॉड। बहुत खुश हुए ये दोनों। राकेश ने कहा कि भाई मैं तो ग्रेव को छू के आ चुका हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे क्या है आसपास, कुछ नहीं है इतना खास, आप लोग को भी आना चाहिए। फिर मिहिर ने कहा हाँ हाँ देख लिया ना तूने, टच कर लिया तूने, चलो ठीक है, नाउ आई फाइनली अनाउंस कि राकेश इज़ द विनर ऑफ दिस गेम, जो भी हुआ है। और फिर वो पीछे मुड़ गया जाने के लिए। फिर वहीं पे राकेश ने बोला एक सेकंड, आप दोनों जा रहे हो, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हमको अभी नहीं निकलना चाहिए। वो जिस ग्रेव के पास से मैं आया हूँ वहाँ पे एक बड़ी कमाल की चीज़ है, उसकी ना फोटो तो लेना ही चाहिए यार तुझे मिहिर। देख एक बार तो आके तो देख, अभी इतने रात को आ गए हैं और पूरी रात यहाँ पे रुकने की बात करी थी मैंने, तो आजा, वहाँ पे एक फ़ोटो है वो तुझे लेनी चाहिए यार, तू वैसे भी शौकीन है ना फोटोग्राफी का, चल हम मेरे साथ, मैं तेरे को बताता हूँ। और वो जो ग्रेव है ना वो भी बड़ा सुंदर लगता है यार,
आजा चल। राकेश ऐसा एक्ट कर रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है वहाँ पे, और उसने क्या देखा है वो बता भी नहीं रहे। वो बस कह रहे कि मैं तुझे बस फोटो दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या हुआ है। वहाँ पे बहुत मस्त है जो भी है। ये लोग चलते चलते धीरे धीरे करके अभी वहाँ पे पहुँच गए उस ग्रेव के सामने। गैस मैं बताता हूँ ये ग्रेव कैसा था। एक बड़ी सी पिलर है, उसके ऊपर नाम लिखा गया है जिसकी भी मौत हुई है, और उसको चारों तरफ से एक गेट ने बंद करके रखा है। एकदम जो पॉइंटी शार्प तरीके के गेट होते हैं ना, वैसे थे ये। और अभी मीर ने कहा कि भाई आ गए, अभी तो पता फ़ोटो किसकी लेनी है, फ़ोटो तो पता किसकी लूँ मैं। फिर राकेश ने कहा यहाँ पे नहीं दिखेगा, देखो वो अंदर जाने के बाद दिखेगा। उसने बोला लेकिन अंदर कैसे जाएंगे यार, अंदर तो कोई जाने की जगह नहीं है, यहाँ पे गेट को लॉक करके रखा हुआ है, और इसकी जो चाबी है वो भी आसपास कहीं नहीं दिख रही है, कोई है भी नहीं जिसको हम लोग पूछे। फिर राकेश ने कहा अरे मैं हूँ ना, मैं बताता हूँ अंदर कैसे जाते हैं, इधर आ। उसको उसके करीब बुलाता है और बताते कि देख यहाँ पे नीचे छोटा सा होल है और हम लोग सब इसमें फिट आ जाएंगे और यहाँ से अंदर जाके देखते हैं, बताता होते को अंदर क्या है। अभी सब लोग धीरे धीरे करके उस होल के थ्रू उस ग्रेव के अंदर घुसते हैं। जैसे ही सब लोग अंदर घुस गए ना उस ग्रेव के, सब लोग खड़े होकर आसपास देखने लग गए, जैसे कि उनको ऐसा लग रहा था कि वो एक जेल के अंदर आके अभी बंद हो चुके हैं, वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। मीर ने बोला अच्छा तो इस चीज़ की फ़ोटो लेनी थी क्या? उसने बोला नहीं इस चीज़ की फ़ोटो नहीं लेनी, एक और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। और वहीं पर भाविक ने कहा कि मुझे निकलना है यार, यहाँ से बड़ा अजीब सा लग रहा है, हवाई चल रही थी यार यहाँ पे बाहर, यहाँ पे बहुत गर्मी सा लग रहा है मुझे, किसी ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान मरा हुआ हो आसपास, बहुत गंदी सी बास आ रही है मुझे। राकेश ने बोला अरे तू चुप रहे यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मीर कहता है कि भाई जिस चीज़ की फ़ोटो लेनी है वो तो लेने दे मेरे को, जल्दी बता कि किस चीज़ की फ़ोटो लेनी है। फिर राकेश ने कहा नहीं तू मत ले, मैं लेके आता हूँ, जब मैं तुझे अपने हाथों से वो दिखाऊंगा ना तुझे बहुत अच्छा लगेगा, देख। वो उसके हाथ से उसका जो कैमरा था वो लेता है और वो उस ग्रेव के पीछे जाता है। वो पीछे गया और थोड़ी देर के लिए आया नहीं। ये लोग बात कर रहे एक दूसरे से, अरे क्या है यार ये इंसान, मेरे को ना सीरियसली लगता है कभी कभार इसके वजह से ना हम लोग कहीं ना कहीं तो बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे और हमने ये अपने आप को भी मार देगा किसी ना किसी दिन। लेकिन एक बात कहता हूँ, जो भी है राकेश कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता है, कुछ भी हो जाए हमेशा हमारी फिक्र बहुत करता है। और वो फिर जोर का चिल्लाता है राकेश तू लेके आ रहा है कि नहीं लेके आ रहा है, मेरा कैमरा बहुत महंगा है यार, जल्दी लेके आ। राकेश कुछ नहीं कहता है, राकेश बस आता है पीछे से कैमरा लेके आके उसके हाथ में दे देता है और बोलता है अब फोटो देख। और ये फोटो रहती है राकेश के खुद के डेथ बॉडी की। राकेश मर चुका था और जैसे ही उसने ऊपर देखा, जो राकेश अब तक उनके साथ घूम रहा था वो भी नहीं था उसके आसपास। वो लोग जैसे उस ग्रेव के पीछे गए, उसने देखा कि राकेश वहाँ पे कब से मरा पड़ा है, उसकी सांसें नहीं चल रही थी, उसकी आंखें एकदम खुली थी, जैसे न जाने उसने वहाँ पे ऐसा क्या देख लिया हो। आसपास एकदम सन्नाटा। अभी ये कहानी बदलती है टुवर्ड्स द केयर टेकर ऑफ दैट ग्रेवयार्ड। वो जो सिमेट्री था उसका जो केयर टेकर था, अब सुबह सुबह कुछ 5:30-6 बजे के अराउंड वहाँ पे राउंड मारने आता है। राउंड मारते वक्त वो आता है अंदर उस एक पर्टिकुलर ग्रेव के पास और देखता है कि उसी के अंदर मिहिर और भाविक, जिनकी आंखें एकदम खुली है, वो अपना उनका मुंह भी खुला हुआ था और वो लोग एकदम शॉक में वहाँ पे लेटे हुए, जैसे कि एकदम ठंडे पड़ गए हो। और उन्हीं के बाजू में एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और वो थी राकेश की। वो गया, उनको होश में लाने की कोशिश की और पूछे कि साहब यहाँ पे हुआ क्या है और आप लोग अंदर कैसे पहुंचे, यहाँ पे थाला वगैरह कुछ भी नहीं है, आपके पास यहाँ की चाबी कहाँ से आई। उसके बाद थोड़ा होश में आने के बाद मीर ने उसको सारी चीज़ें बताई कि ये सारी चीज़ें हुई है। उसने बोला आप पहले नहीं हो जिसके साथ ऐसा हुआ है, ये जिसका ग्रेव है, बताया जाता है कि वो जो शैतानी चीज़ें होती है उसकी पूजा किया करता था और मरने के बाद भी लोगों को इस सिमेट्री के आसपास वो इंसान भटकता हुआ दिखता है। इसीलिए उस शैतानी ताकतों के वजह से उसके इस ग्रेव को एकदम बंद करके रखा हुआ है, सबने एकदम बंद करके। इसलिए बताया जाता है कि वहाँ पे लोगों का आना जाना बंद है, नहीं भटकते कोई। लेकिन जो भी हुआ उससे राकेश की मौत हो गई वहीं पे। वो ऐसा कहते हैं ना कि कभी भी अपने आप को इतना ओवर स्मार्ट नहीं समझने का, बिकॉज पीपल आर लाइक कि हम कहीं पे भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये सब तो लाइक नेचर है वगैरह, हम सब लोग जानते हैं, सालों साल से देखते आ रहे हैं इन चीज़ों को, हमको पता है कि ये चीज़ें किस तरीके से काम करती है। लेकिन जब ये बात जिंदा और मुर्दे की आती है ना, वहाँ पे किसी की भी नहीं चलती। मौत हो जाने के बाद कभी कोई किसी का साइकोलॉजी नहीं पढ़ सकता, कोई भी बड़ा से बड़ा लाइक दिमाग पढ़ने वाला इंसान भी रहेगा, वो भी नहीं पढ़ पाएगा एक भूत प्रेत के दिमाग को कि वो क्या सोच रहा है। इस पूरे वीडियो के अंदर कहीं पे भी हमको भूत दिखाई नहीं दिया गया, ये जस्ट एक मिस्ट्री है कि क्या हुआ रहेगा राकेश के साथ। क्या उसने किसी को देखा होगा, क्या उसको हार्ट अटैक के वजह से मरा होगा,
क्या हुआ था? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था कि उसको किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दी और उसको हार्ट अटैक आया और वो मर गया, या फिर हुआ क्या होगा वहाँ पे? आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट्स में बताओ। लेकिन ये वीडियो अंत होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो जगह को हॉन्टेड करार दिया जाता है उसको किसी ना किसी रीज़न की वजह से वहाँ पे हॉन्टेड करार दिया जाता है। वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ें लोगों ने देखी रहेगी, सालों से देखते आ रहे होंगे, इसके लिए उसको हॉन्टेड बताया जाता है। अदरवाइज़ कोई भी किसी भी प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू को डाउन क्यों करेगा? क्यों? आप भी सोचिए। और एक चीज़ मैं लास्ट में ऐड करना चाहूँगा कि गाइस प्लीज़ किसी भी ऐसी जगहों पे भटकना बंद करो जो सुनसान हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप वहाँ पे अकेले हो, लेकिन हो सकता है वहाँ पे कोई और भी हो जो कि जिंदा ना हो सकता है। दोस्तों एक रिमाइंडर, मेरा प्रोमो कोड पार्कर यूज करना हाइपर गिफ्ट्स में, आपको इससे मिलेगा एक फ्री केस। सही लगता है ना? तो लिंक को फॉलो करो और प्ले दबाओ और NFT गिफ्ट्स ग्रैब करो हाइपर गिफ्ट्स में। शुक्रिया।